everyone, welcome back to BioViz, and in today's video we are going to discuss about the most important questions for biology class 12 CBSE board examinations. And let me clear you one thing कि इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो मेरे पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं. इट इज़ नॉट अ गारंटी कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, बट जो ट्रेंड चला आ रहा है उसके बेसिस पे मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ एक एग्जाम का पैटर्न, और यू कैन स्कोर passing marks by following the questions given in this video. And जिनका syllabus complete हो चुका है, those students who are doing revisions, they can score even better. So let's start the video. And सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर वाइज वेटेज है. सबसे ज़्यादा जो चैप्टर वाइज वेटेज है वो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का, जहाँ से हमारे 18 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं. देन रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. एंड लास्टली बायोटेक्नोलॉजी, जिसका 10 मार्क्स का वेटेज है. टोटल आपका 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा. एंड सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो कि है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. इसमें आप मेंडल के तीनों लॉज अच्छे से पढ़ लो, समझ लो. ऑल्सो जो प्रोसेस है इसमें मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा एंड इट इज़ अ वेरी कोरिंग एंड ईजी, एक्सट्रीमली ईजी टॉपिक. और उसके बाद को डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, क्या डिफरेंस है इनका, वो पढ़ लो. टेस्ट कॉज, बैक कॉज क्या होता है. ये शॉर्ट नोट्स टाइप के हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको रटना नहीं पड़ेगा. यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड यू नो डोंट पैनिक. आई नो कि लास्ट ईयर पूरा साल आपका घर में बीता, आपको उतना अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प करने का मौका नहीं मिला, बट स्टे चिल, ओके. सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से होगा. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्टडी. Don't apply the technique of rectification. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर पैटर्न्स में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं. क्लिंफेंटर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है. पेडिग्री एनालिसिस थोड़ा बहुत समझ जाओ, तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं. बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर का आता ही आता है. मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आएगा. मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड कॉजेज, मेंडल्स लॉ जब आप पढ़ोगे उसी में आपको समझ आ जाएगा कि मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड प्रोसेस कैसे करते हैं. पुनेट स्क्वायर क्या होता है. ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं. डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस इसके आने के. हार्शी-चेज एक्सपेरिमेंट क्या है, क्यों करते हैं, इनसे हमें क्या रिजल्ट्स मिले हैं. ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपरॉन क्या है. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो दीज ऑल 15 क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, बट अकॉर्डिंग टू मी मेंडल्स वाला पढ़ के जाओ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ के जाओ, पेडिग्री एनालिसिस, ड्रोसोफिला वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ के जाओ, ह्यूमन ब्लड ग्रुप पढ़ के जाओ, एंड डीएनए स्ट्रक्चर एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. एंड एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इज also very very important. First of all, don't skip this video because बीच बीच में मेरे को याद आता रहेगा, मैं आपको बताती रहूँगी based on my own experiences and based on the pattern that I have studied before making this video. So don't skip this video. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एक्चुअली ये मिस टाइप हो गया है. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है ये. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एंड सीड के बारे में, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, mammary gland, structure of sperm, menstrual cycle, fertilization, parturition and lactation, methods of birth control क्या क्या है, vasectomy, tubectomy क्या क्या है, STDs, types of STDs and sexually transmitted diseases they are. Okay, and art क्या है, assisted reproductive techniques. इसमें although 16 of these questions are important, but इसमें से भी अगर आपको थोड़ी ब्रीफिंग चाहिए तो माइक्रो मेगास्पोरोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन कम्स मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. स्पर्म के स्ट्रक्चर पे, ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं. फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. एंड पार्चुरेशन के दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उससे घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देंगे कि ऑक्सीटोसिन वाला की कब रिलीज होता है या कौन सा ग्लैंड करता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन.
ठीक है, तो आपको लिखना पार्चुरेशन के बारे में ही है, बट वो घुमा के आपको दे सकते हैं, ठीक है। देन मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर इम्पोर्टेंट, ये इंटरलिंक्ड है, आप एक बार पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, बट जो बहुत ही ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस, दीज आर दोज क्वेश्चंस, ओके। एंड इसमें आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से क्वेश्चन बन के आ सकता है, एंड बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी यू हैव टू स्टडी। वेसेक्टोमी टेबेक्टोमी एक एक लाइन की डेफिनेशन है, इट इज नॉट वेरी हार्ड, सो यू कैन गो थ्रू इट वंस। देन कम्स इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिससे कि 14 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म क्या होता है। कमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म आर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है जो मैंने इसमें दिए हैं वीडियोज में। सो बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स, और बायोडाइवर्सिटी क्या है, स्पीसीज रिलेशनशिप क्या होता है, कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है। सो 7 क्वेश्चन है इस यूनिट के। आई डोंट थिंक आई हैव टू टेल यू कि इसमें से भी कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ के जाओ, बट आई रिमेम्बर मेरे जब मैंने 12th का एग्जाम दिया था, इन सिटू एक्स सिटू आया था, एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे भी एक क्वेश्चन आया था। बाकी कमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म ये सब पॉपुलेशन इंटरेक्शन एक एक लाइन की डेफिनेशन है, यू कैन लर्न इट इजीली, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट से आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें टाइफॉइड वायरल डस्ट क्या होता है वो पढ़ लो, एक बार देख लो, समझ आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है। मलेरिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे टाइम पे भी आया था ये क्वेश्चन, एंड ये रिपीट होता है, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपका आ सकता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कौन कौन सी होती है, इननेट, एक्वायर्ड एंड स्टफ, ठीक है। मॉल्ट क्या होता है, एड्स क्या है, कैंसर क्या है, एड्स कैंसर पढ़ के जाना। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो आपसे ऐसे करके पूछ सकते हैं कि अगर एक टीनेजर है या एक एडोलेसेंट है, उसको मतलब कैसे हम क्या कहते हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या प्रिवेंशन हम अपना सकते हैं, उसको हम कैसे इससे दूर रखें, टीनेजर्स में अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें, इस टाइप से क्वेश्चंस इस टॉपिक में बनते हैं। इसमें आपको अपने वर्ड्स में लिखना है कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। सो नेक्स्ट इज एडोलेसेंस एंड ड्रग्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। देन लैब क्या होता है, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ माइक्रोब्स क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या है, सीरियस ट्रीटमेंट, एंड बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। Then microbes in production of biogas, biofertilizers, mycorrhiza, cyanobacteria, microbes as biocontrol agents. Now, it is not कि मैं तुम्हें सीधा सीधा एक एक क्या कहते हैं टर्म बता रही हूँ एंड यू थिंक कि क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, वो घुमा फिरा के दे सकते हैं, बट द आंसर विल बी सेम। स्टिक टू योर एनसीईआरटी, यू कैन टेक अदर बुक्स ऑल्सो फॉर रेफरेंस, बट मेन जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं उनसे आएगा क्वेश्चन। इफ यू नो what a particular term means, you can write it in your own words, even though क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, बट आप उसको एक बार रीड करेंगे, 2 बार रीड करेंगे, पहली बार में ना आए समझ में, सेकेंड टाइम यू विल अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। सो इस वाले यूनिट से मलेरिया, एड्स, कैंसर, ड्रग एल्कोहल अब्यूज वाला पक्का पढ़ लेना, अडोलेसेंस ड्रग्स वाला पक्का पढ़ लेना, देन एंटीबायोटिक्स के बारे में भी पढ़ लेना, सीरियस ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड, आई रिमेम्बर मेरे वाले एग्जाम्स में भी आया था, एंड माइक्रोब्स का क्या कंट्रीब्यूशन है बायोगैस के उसमें भी, और बाकी जो कमर्शियल यूजेस हैं माइक्रोब्स के, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मैंने 2 पॉइंट करके दिए हैं पर ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने ब्रेक करके दिया है। इफ यू रीड डीएनए टेक्नोलॉजी दोनों चीजें पढ़ लेना, टूल्स क्या क्या है इसके और इसका प्रोसेस क्या है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यहाँ पे भी थोड़ा मिस टाइपिंग की गलती हो गई है, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और उनके क्या यूजेस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटी कॉटन, एलिसा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड बायोपेरेसी, ठीक है। सो इसमें बहुत कम क्वेश्चंस हैं, एंड आई विल नॉट टेल यू
इसमें भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल आर इम्पॉर्टेंट. बेसिकली all questions of every unit are important, but you can consider those जो मैंने अभी आपको बीच में बताए हैं. This all the questions are important and you have good enough time to read it and revise it twice or thrice. So don't panic, everything's gonna be fine, and all the best for your examinations. Also, you all must have seen the sample paper that is released by CBSE. अगर नहीं देखे हैं तो उस साइट में जाके चेक करिए, बट उसकी थोड़ी ब्रीफिंग कर लूँ मैं कि आपके 4 सेक्शन के आएंगे, 4 सेक्शन आएंगे एग्जाम पेपर में. और पहले सेक्शन में आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के, एमसीक्यूज नहीं होंगे वो, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समझ लो. एंड फिर 2 क्वेश्चन होंगे आपके केस बेस्ड, एक आपको पर्टिकुलर केस दिया जाएगा, उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन बना के पूछे जाएंगे. तो नेक्स्ट जो सेक्शन होगा आपका बी सेक्शन, उसमें 9 क्वेश्चन बनेंगे आपके 2 मार्क्स के, ठीक है, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे आपके. सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 3 नंबर के, एंड सेक्शन डी में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के. सो सेक्शन डी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है. ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं होता कि आपको ए सेक्शन से अटेंड करना है, आप कोई भी सेक्शन पहले कर सकते हो, बट आपको यू हैव टू मेंशन इट कि आपने कौन सा क्वेश्चन नंबर किस सेक्शन का पहले कर रहे हो. यू हैव टू मेंशन द सेक्शन नंबर. एंड ओवरऑल कोई चॉइस आपको मिलनी नहीं वाली, बट इंटरनल चॉइसेस आपकी होंगे. जैसे आपको एक क्वेश्चन होगा, उसमें ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए रहेंगे, तो आप उसमें से चूज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होगा कि इतने क्वेश्चन है तो इसमें से इतने करो, इस टाइप का नहीं होगा. सो बी रेडी फॉर दैट. एंड yeah, that's all for today. Also, if you are writing a particular term that you think is important regarding that answer, so highlight it. Either highlight it with another ink pen, means if you are writing in blue ink, then highlight it with black pen, or you can simply underline that particular term, ताकि आपका आंसर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो एंड वो हाइलाइट्स एकदम से नज़र पड़ती है एग्जामिनर की, तो वो आपका क्वेश्चन पूरा पढ़े, आंसर पूरा पढ़ेगा. Thank you for watching, and please do like, share and subscribe to my channel, share my videos, and all the best guys. Bye bye.